नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, बस अल्लाह यही चाहता है ए अहले बैत कि तुमसे अल्लाह ताला हर तरह की गंदगी को दूर रखे और तुम्हें पाक कर दे, खूब सुथरा कर दे। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें पाक करे, तुम्हें साफ़ सुथरा रखे, खूब साफ़ सुथरा। 2 मरतबा ततहीरा व युताहिरकुम यानी कि तहारत, फिर उसके बाद ततहीरा, उसमें भी तहारत का लफ्ज़ आता है, यानी खूब खूब पाक कर दे। मालूम यह हुआ कि यहाँ पर 2 मरतबा इस आयत में पाकी का जो लफ्ज़ आया है उससे अल्लाह तबारक व तआला ये बताना चाह रहा है कि अहले बैत अतहार को हमने तहारत के, पाकी के कमाल तक पहुँचा दिया। ये अपनी आज़मतों के कमाल तक पहुँच गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह से अहले बैत अतहार की शान को ज़ाहिर फरमाया। कुरान मुक़द्दस में मुतअद्दिद आयात करीमा हैं। हज़रत सैयदना इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अहले बैत की शान बड़ी निराली है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में जहाँ ये इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके मलाइका दरूद भेजते हैं नबी पर और भेजते रहेंगे नबी पर। ऐ ईमान वालो तुम भी दरूद भेजो और सलाम। अब आप देखिए कि एक सहाबी रसूल ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह, हज़रत काब ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, हम जानते हैं कि आप पर सलाम कैसे पेश किया जाए, लेकिन हम दरूद कैसे आप पर पेश करें। हुजूर ने फरमाया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, यानी मेरे जब दरूद पढ़ा करो तो उसमें मेरी आल को भी शामिल रखा करो। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने फरमाया, तो इस तरह इस आयत में भी अहले बैत दाखिल हो गए। इसी तरह कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, सलामुन अला इलियासीन, सलाम हो इलियासीन पर। बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं इससे हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम मुराद हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने फरमाया इससे मुराद आले यासीन हैं। आले यासीन यानी कि यासीन की औलाद, और कुरान में यासीन यानी या सैयदो सरदार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है। इससे मुराद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह रब तबारक व तआला ने अहले बैत अतहार पर दरूद भी पेश किया और अल्लाह तबारक व तआला सलाम भी भेज रहा है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनको ऐसे कमालात में रखा गया, यानी अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलाम आप पर हो ए नबी। ये तशहुद में हर नमाजी पढ़ता है और कुरान की जब तिलावत करता है तो उसमें सलामुन अला इलियासीन, सलाम हो आले मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान में ताहा ए तय्यबो ताहिर हुजूर के लिए इरशाद फरमाया गया, और कुरान में इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा, कि बस अल्लाह यही चाहता है ऐ अहले बैत तुमसे रिज्क को दूर कर दे और तुम्हें खूब पाक कर दे, खूब सुथरा कर दे। आप देखिए तो इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ पर हुजूर की पाकीज़गी का तज़किरा किया
तो साथ ही साथ दूसरे मकाम पर अहले बैत को भी शामिल रखा। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अहले बैत अतहार को अल्लाह तबारक व तआला ने यह अज़मत बख्शी कि अगर एक तरफ कुरान में है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, अगर तुम चाहते हो महबूब कह दो अपने उम्मतियों से, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे और या अल्लाह से तुम मोहब्बत का दावा करते हो तो फत्तबिऊनी, तो फिर ऐसी सूरत में तुम मेरी इत्तिबा करो तो युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला तुमसे मोहब्बत करेगा। यानी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैरवी होगी, हुजूर की इत्तिबा की जाएगी, हुजूर की बातों पर अमल किया जाएगा तो अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाएगा। और कुरान मुक़द्दस में अल्लाह दूसरे मकाम पर इरशाद फरमा रहा है कि महबूब कह दो ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, मैं जो तुम्हारे दरमियान तबलीग कर रहा हूँ उसका कोई अजर नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे क़राबतदार से मोहब्बत करो। इससे मुराद कौन है? इससे मुराद हज़रत अली क़राबतदार जब पूछा गया तो बताया अली व फ़ातिमा हसनैन करीमैन, यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया ये बताया कि अगर तुम चाहते हो कि मेरी पैरवी की तकमील हो, तुम मेरी पैरवी करना चाहते हो तो मेरी अहले बैत से मोहब्बत रखो, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। और जब तुम मेरी पैरवी करोगे, अहले बैत से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अपना पसंदीदा बना लेगा। गोया अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर की अहले बैत को ये इज़्ज़त बख्शी है। साथ ही साथ अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो। हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ फरमाते हैं इससे मुराद अल्लाह की रस्सी से मुराद अहले बैत अतहार हैं, यानी अहले बैत अतहार के दामन से जो वाबस्ता हो जाता है फिर अल्लाह तबारक व तआला उसे गिरने नहीं देता, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उसे हिफाजत अता फरमाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी अहले बैत बाब हित्ता की तरह हैं। ये सवाइक़ मुहरक़ा में लिखा हुआ है, अल्लामा इब्न हजर ने इस बात को लिखा। तो अब देखिए जहाँ से मैंने लिया है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बाब हित्ता की तरह, बाब हित्ता क्या, बनी इसराइल से जब अल्लाह ताला ने कहा अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल फरमाए तो वदखुलुल बाबा सुज्जदम वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम व सनज़ीदुल मुहसिनीन, के दरवाज़े पर जब दाखिल होना तो इस हालत में दाखिल होना कि सजदा करते रहो और इस्तग़फ़ार करते रहो, मग़फ़िरत मांगते रहो, अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएगा और तुम्हारी नेकियों में इजाफ़ा फरमाएगा। यानी वो वादी मुक़द्दस आज भी बैतुल मुक़द्दस में वो दरवाज़ा मौजूद है। आप देखें कि बैतुल मुक़द्दस के दरवाज़े पर जा कर के तुम्हें इस्तग़फ़ार करना है। हुज़ूर ने फरमाया वो दरवाज़ा भी मेरी अहले बैत हैं। तो अब आप देखिए इस उम्मत के लिए और भी आसानी कर दी गई कि अहले बैत से मोहब्बत करो, इस्तग़फ़ार भी करते रहो, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को, तुम्हारी ख़ताओं को माफ़ फरमा देगा। तो दोस्ताने मोहतरम, ये अहले बैत अतहार की शान है, ये उनकी आज़मतें हैं जो कुरान में बयान की गई हैं। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने अहले बैत की अज़मत को वाज़े फरमाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, दो भारी भरकम चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, एक कुरान, दूसरे मेरी औलाद। इनसे तमस्सुक करना, इनसे वाबस्ता रहना, इनसे वाबस्ता रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। अहले बैत के साथ कुरान को भी हुजूर ने इसीलिए रख दिया ताकि कुरान को जब पढ़ेगा आदमी तो कम से कम ये है कि कुरान में जिन चीज़ों को और जिनकी अज़मतें बयान की गई हैं उनकी आज़मतों को भी तस्लीम करेगा, उनको भी दिल से कबूल करेगा। जैसे कि सहाबाए किराम की अज़मत को बयान करना और सहाबाए किराम की आज़मत को भी साथ साथ बयान करना, इसीलिए हुजूर ने फरमाया कि कुरान और अहले बैत, मालूम यह हुआ कि कुरान में जो चीज़ें हैं उसको भी मानना और तस्लीम करना, अहले बैत अतहार से
मोहब्बत करना, अहले बैत अतहार से वाबस्ता रहना, तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो बंदे को हिदायत पर रखती हैं और कमाल तक पहुँचा देती हैं। अगर कोई अहले बैत से मोहब्बत का दावा करे और सहाबाए किराम की खुली तौहीन करता रहे, उनकी गुस्ताखी, उनकी शान में गुस्ताखियाँ करता रहे, तो फिर ऐसी सूरत में उसका ये दावा गलत होगा कि मैं कुरान के साथ वाबस्ता हूँ, इसलिए कि कुरान में सहाबा किराम की इज़्ज़त व तकरीम, उनकी आज़मतों का ज़िक्र आया है। तो दोस्तान मुहतरम, यही सही और सच्चा अक़ीदा है कि कुरान से भी जो कुरान की बातें हैं उससे वाबस्ता रहे और साथ ही साथ अहले बैत अतहार से मोहब्बत करे, उनसे वाबस्ता रहे, तो फिर कामयाबी होगी। क्योंकि ये अहले बैत अल्लाह की रस्सी हैं और जो इनके दामन से वाबस्ता रहेगा, कभी वो गिर नहीं सकता है। अल्लाह तबारक व तआला उसे गिरने नहीं देगा। अहले बैत अतहार को कभी उनकी क़ुरबानियाँ और बिलखुसूस सैयदुश्शुहदा इमाम आली मकाम इमाम हुसैन शहीद करबला की क़ुरबानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता, इसलिए कि आपकी क़ुरबानी वो है जिसने हक़ की हिफाजत की, हरम मुक़द्दस की हिफाजत की, हरमैन शरीफ़ैन की हिफाजत की, इस्लाम की हिफाजत की, और जितने गोशे अज़मत इस्लाम के निकलते हैं हर गोशे की हिफाजत की। इमाम हुसैन अहले बैत के अफराद में एक फ़र्द का नाम है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अहले बैत से वाबस्ता रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इनसे मोहब्बत और इनकी इज़्ज़त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।